हेलो बच्चों, तो अभी तक हमने पिछले दो वीडियोस में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, कोएफिशिएंट, वेरिएबल, डिग्री। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने देखा था उसके अगले वीडियो में कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है। ये जो टाइप 1 क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हमें फाइंड करने होंगे और उनके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर किन फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, एक फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, एक ये फार्मूला। ठीक है, इन दो फार्मूले पे ये टाइप 1 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 1 क्वेश्चंस में भी तीन फॉर्म होंगी। ठीक है, एक में क्या होगा, हमें दिया होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, जैसा कि ये क्वेश्चन है पहला वाला। ठीक है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होगा, इस तरह से दे देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस बी एक्स। ठीक है, मतलब आगे पीछे करके लिख देगा। तो इसमें हम पहले इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद नॉर्मली इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तीसरे में क्या होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी दिया होगा, यानी यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, b वाला टर्म गायब हो गया। और चौथा में ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी इसमें c 0 होगा। ठीक है, तो ये सभी टाइप्स देखेंगे किस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमें फाइंड करने हैं जीरोज 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के, और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जीरोज फाइंड करेंगे इसके। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग जीरोज कैसे फाइंड करेंगे इसके। यहाँ पर दिया हुआ है हमें 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, तो किस फॉर्म में दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर कंपेयर करें दोनों को, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, और सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 12। क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी ए और सी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 इंटू माइनस 12 कितना होगा, 2 इंटू माइनस 12 ये आएगा माइनस का 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम दो ऐसे नंबर लेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 24 आए। ठीक, मल्टीप्लीकेशन 24 चाहिए, और यहाँ पर क्या आया, माइनस का साइन आया, तो माइनस करके हमें चाहिए होगा जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। ठीक है, माइनस करके 5 लाना है और मल्टीप्लाई करके 24 लाना है, ऐसे दो नंबर चाहिए। तो वो नंबर्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 24 आया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब यहाँ से हम नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर ये इसको एक साथ ले लें, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और ये 3 इंटू 3, तो ये क्या होगा, 24। और इनको अगर माइनस करें, 8 माइनस 3, तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। ये पेयर मिल गया हमारा 8 और 3। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इधर। ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस, अब 5x की जगह क्या करेंगे, माइनस करके 5 लेके आएंगे, किसकी हेल्प से, इन दोनों नंबर्स की हेल्प से। तो ये हो जाएगा 8 और साथ में देखिए 5 के x लिखा है, तो 8x कर देंगे और माइनस 3x कर देंगे, क्या क्या लिखा हो, माइनस 12, तो माइनस 12। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 8x। ठीक है, के बाद प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 12। अब पहले दोनों में हम कॉमन लेंगे। ठीक है, पहले दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 कॉमन लिया, और x दोनों में दिख रहा है, x की पावर मिनिमम कितनी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो x की पावर 1 कॉमन लेंगे, यानी x कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, 2 तो कॉमन हो गया, और एक्स स्क्वायर में से एक पावर कॉमन हो गई x ही, तो क्या बचा, x प्लस 2 कॉमन लिया था, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, तो 4, और x तो कॉमन ही हो गया। ठीक, तो बचा x प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए 3x के साथ माइनस का साइन है, और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर x के साथ, x से पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो यहाँ x के साथ प्लस का साइन है, यहाँ 3x के साथ माइनस का साइन है। तो ये दोनों हम देखेंगे, अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो
माइनस कॉमन लेंगे, और अगर सेम साइन के हैं तो प्लस कॉमन ले जाएगा। अभी अपोजिट साइन के हैं तो माइनस कॉमन ले लिया, और इन दोनों टर्म्स में देखें तो 3 और 12 दोनों 3 से डिवाइड होंगे तो 3 कॉमन हो गया, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, माइनस कॉमन ले लिया तो, और 3 कॉमन ले लिया तो प्लस का x बचेगा। माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और 3 4 12 होता है तो 4 आ गया। अब पूरे में अगर देखें तो ये दो टर्म है, एक ये टर्म है और दूसरा ये टर्म, ठीक है। इन दोनों में x + 4 कॉमन मिल रहा है तो x + 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x + 4 कॉमन हुआ तो क्या बचा, 2x, और यहाँ से x + 4 कॉमन हो तो क्या बचा, -3, ठीक है। जीरोस निकालने तो क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली अलग अलग जीरो से इक्वेट कर देंगे। x + 4 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = -4, ठीक है, एक जीरो आ गया, -4, और 2x - 3 को 0 से इक्वेट कर देंगे, 2x - 3 = 0, तो यहाँ से 2x हो जाएगा 3 और x हो जाएगा 3/, दूसरा 0 हो गया 3/, ठीक है, एक आ गया -4, दूसरा 3/2। तो अब क्या करेंगे, दो जीरोज आए हैं, एक को मान लेंगे अल्फा, लेट अल्फा = -4 और बीटा = 3/2। एक जीरो को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया, ठीक है। ये तो जीरोज आ गए। अब हमें जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या रिलेशन होता है, अल्फा + बीटा = -b/a, और अल्फा * बीटा = c/a। ये रिलेशन हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, अल्फा + बीटा = अल्फा कितना है, -4, प्लस बीटा कितना है, 3/2, ठीक है। तो अब यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2, ये बन जाएगा -8 + 3, उम्मीद है आपको ऐड करना आता होगा, ठीक है। -8 + 3 -5/2, तो अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। इससे वेरीफाई कराना हमें, -b/a से कंपेयर कराना है, तो -b/a की वैल्यू निकालते हैं, तो -b/a = b की वैल्यू क्या थी, 5 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 2/2। तो अल्फा + बीटा और -b/a की वैल्यू सेम आ गई, तो अल्फा + बीटा = -b/a, ठीक है। तो ये अल्फा + बीटा -b/a वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाइड, ठीक है। अब देखते हैं अल्फा * बीटा = c/a, तो अल्फा * बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा आया -4 और बीटा है 3/2, तो इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, क्या हो गया, अल्फा * बीटा की वैल्यू, अल्फा * बीटा आ गया -6, ठीक है, अल्फा * बीटा आ गया -6। अब निकालते हैं c/a, c/a से कंपेयर कराना है, c/a = c की वैल्यू है यहाँ पर -12 अपॉन a की वैल्यू है 2, तो a की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो c/a की वैल्यू आ गई -6। तो अल्फा * बीटा और c/a सेम आ गया, तो अल्फा * बीटा = c/a, दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो ये वेरीफाइड हो गया, अल्फा * बीटा = c/a, तो ये वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड हो गया। तो अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें जीरोस फाइंड करने हैं, 6x² -3 7x, और जीरोस और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन वेरीफाई करना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 6x² -3 7x, ठीक है। तो ये ax² + bx + c की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, पहले इसे ax² + bx + c की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 6x², अब इसके बाद क्या था, x वाला टर्म ये क्या है, -7x, तो -7x, फिर क्या है, -3, ठीक है। ये आ गया ax² + bx + c की फॉर्म में, ठीक। अब क्या करेंगे, हम x² का कोएफिशिएंट और c को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 और -3 को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 6 × -3 क्या आएगा, -18, तो मल्टीप्लाई करके 18 लाना, माइनस करके क्या लाना है, 7 लाना है, माइनस करके 7 लाना है। तो 18 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो क्या आ गया, 2 × 3 × 3, ठीक है। तो अब हम ऐसे दो नंबर बनाएंगे इनके कॉम्बिनेशन से, माइनस करके क्या मिले, 7 मिले। तो अगर हम ये 3 × 3 ये 9 ले लें,
और ये 2 ले लें, ठीक है। तो 9 माइनस 2 क्या मिलेगा 7, और 9 इंटू 2 क्या मिलेगा 18। तो हमारा पेयर बन गया, मल्टीप्लाई करके 18 मिल रहा है और माइनस करके 7 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 6x² माइनस क्या करेंगे 7x की जगह माइनस करके क्या लेंगे 7, 9 माइनस 2 करेंगे तो 9, तो साथ में x है तो 9x माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया 6x²। अब माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 9x, और ये माइनस प्लस 2x माइनस 3। पहले दोनों में कॉमन देखें तो 6 और 9 दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो 3 कॉमन हो गया, और दोनों में x आ रहा है। मिनिमम पावर कितनी x की पावर 1, तो x की पावर 1 यानी कि x कॉमन ले लेंगे। अब इसके बाद जब 3 अब इसके बाद 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 2 ज़ा 6 होगा। अब x की पावर 2 थी, एक तो कॉमन ले ली तो एक x बचा, माइनस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 3 ज़ा 9, और x तो कॉमन ही ले लिया, ठीक है। तो 2x माइनस 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस, और 2x वाला जो टर्म है इससे पहले ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं मतलब प्लस का साइन है, तो दोनों जगह सेम साइन आ गया। यहाँ पर क्या लेंगे प्लस कॉमन। के बाद 2x और 3 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या ले लेंगे कॉमन 1, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 ले लेंगे, और ब्रैकेट में ये सेम ऐसे ही लिख देंगे 2x माइनस 3, ठीक है। अब दो टर्म बन गए, इन दोनों टर्म में 2x माइनस 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। अब दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली 0 से इक्वेट कर देंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 3, तो x हो जाएगा 3/2, ठीक है। 3x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x हो जाएगा माइनस का 1, x हो जाएगा माइनस का 1/3, एक 0 आ गया 3/2, दूसरा आ गया -1/3। अब एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे, तो अल्फा मान लिया 3/2 को और बीटा मान लिया -1/3 को, ठीक है। ये लेट किया हमने। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 3/2 प्लस माइनस का 1/3, बीटा की वैल्यू -1/3, तो ये हो जाएगा नीचे एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ये हो गया 7/6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 7/6। अब माइनस b/a की वैल्यू फाइंड करते हैं तो माइनस b/a क्या आ जाएगा, देखिए b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है -7, तो b की वैल्यू तो -7, तो एक तो फॉर्मूले का माइनस और b की वैल्यू -7, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -7 क्योंकि बाहर भी माइनस है, ठीक है। अपॉन a क्या है x² का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा a की वैल्यू, तो माइनस b/a की वैल्यू आ गई प्लस का 7/6। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और माइनस b/a की वैल्यू सेम आ गई, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a और ये वेरीफाइड। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3, ये 3 1 ज़ा ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब निकालते हैं c/a, c/a इज इक्वल टू c क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पर -3, c की वैल्यू हो गई -3 अपॉन a की वैल्यू क्या होगी x² का कोएफिशिएंट यानी कि 6 -3/6, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो c/a की वैल्यू भी क्या आ गई -1/2, दोनों सेम आ गई, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a और क्या लिख देंगे यहाँ पर वेरीफाइड, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर, यहाँ पर हमें जीरोस फाइंड करने x² - 2 के और वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोस और कोएफिशिएंट में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में क्या है देखिए x² - 2, यहाँ पर x वाला टर्म गायब है यानी b की वैल्यू क्या है इसमें 0 है, b की वैल्यू 0 हो गई, a क्या होगा a की वैल्यू होगी x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा मतलब 1 होगा, और c की वैल्यू क्या है -2,
तो इन क्वेश्चंस में x गायब है, x वाला टर्म, यानी b की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में b 0 होगा। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जब b की वैल्यू 0 दी होगी तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी क्या करेंगे, उसे हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे और इस पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा होता तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट 4 का होल स्क्वायर, या स्क्वायर रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख देते हैं, 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या स्क्वायर रूट 2 है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं है इसका, तो इसको स्क्वायर रूट 2 ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट 4 होता तो उसे हम 2 कर देते। तो अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा एक्स और बी क्या हो जाएगा रूट 2, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट 2 और इंटू एक्स माइनस रूट 2। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स बन गए, इनको 0 से इक्वेट कर देंगे। ये क्वेश्चन पिछले वाले से काफ़ी इजी है, इसमें पेयर वगैरह बनाना नहीं पड़ेगा। एक्स प्लस रूट 2 को 0 से इक्वेट किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का रूट 2, और यहाँ से एक्स माइनस रूट 2 को 0 से इक्वेट किया तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट 2। तो एक आ गया माइनस रूट 2 0, दूसरा आ गया रूट 2। तो क्या करेंगे, अल्फा मान लेंगे, एक को माइनस रूट 2 को अल्फा मान लिया और दूसरे को बीटा मान लेंगे, बीटा क्या मान लिया हमने, रूट 2। तो ये आ गए हमारे जीरोज। ठीक है, अब इसके बाद हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का रूट 2 प्लस रूट 2, एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू, क्या हो जाएगा ये 0, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा 0, माइनस बी बाई ए निकालेंगे। तो बी की वैल्यू तो 0 है, क्या हो जाएगा माइनस 0 बाई, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें बी की वैल्यू 0 होगी तो इनमें अल्फा प्लस बीटा हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए की वैल्यू सेम आ गई तो ये वेरीफाइड हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा वाला रिलेशन प्रूव करना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू आई माइनस रूट 2, बीटा की वैल्यू आई रूट 2, तो माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। जब रूट में सेम वैल्यूज होती है और मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है और वही वैल्यू आ जाती है। अल्फा इंटू बीटा क्या गया, माइनस का 2। अब क्या करेंगे, सी बाई ए की वैल्यू निकालेंगे। तो सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, माइनस 2 बाई 1 यानी कि माइनस का, सेम आ गई दोनों, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये भी हो गया वेरीफाइड। ठीक है, लिख देंगे वेरीफाइड। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए इस तरह का दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसके जीरोज निकालने हैं और जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें c की वैल्यू क्या है, 0 दी हुई, पिछले वाले में b की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर c की वैल्यू 0 है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, पिछला वाला भी और ये भी। तो इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपल हमें कॉमन लेना है बस। तो दोनों में देखें तो 3 और 6 दोनों 3 से डिवाइड होंगे, 3 कॉमन हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स की स्मॉल पावर यानी 1, एक्स कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 तो कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन हो गया, एक्स बचा, माइनस 3 कॉमन लिया तो 3 2 जा 6 होता है, 2 एक्स तो कॉमन ही ले लिया। ठीक है, अब ये बन गया 3x और ये x माइनस 2, तो एक बार 3x को 0 से इक्वेट कर देंगे, 3x इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से 0 बाई 3 यानी कि 0, तो x क्या हो गया यहाँ से 0, और x माइनस 2 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से 2, तो एक 0 आया 2 और दूसरा आया 0, एक को अल्फा मान लेंगे एक को बीटा, तो अल्फा मान लिया 0 को और बीटा मान लिया 2 को। अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पर a की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है तो a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, x का कोएफिशिएंट -6 और c तो 0 है ही। तो अब पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 0 प्लस 2 यानी कि अब माइनस बी बाई ए की वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी बाई ए, तो माइनस और b की वैल्यू क्या है -6, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -6 अपॉन ये माइनस फार्मूले का और ये वैल्यू का माइनस है, ठीक है, -6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 3, तो ये बन जाएगा 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 यानी कितना आ गया 2। तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए की वैल्यू सेम आ गए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं।
तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 0 इंटू 2। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में अल्फा इंटू बीटा 0 आएगा। पिछले वाले में क्या था, जब बी की वैल्यू 0 थी तो अल्फा प्लस बीटा 0 आ रहा था, और इन क्वेश्चंस में अल्फा इंटू बीटा 0 आएगा। अब सी बाई ए की वैल्यू निकालते हैं, तो सी बाई ए क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0, दोनों सेम आ गए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और क्या कह देंगे ये वेरीफाई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल, तो अब इस क्वेश्चन में हमें जीरोज निकालने हैं √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 के, ठीक है। तो √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 प्लस 4√, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 इंटू 4√3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, 3 इंटू 4 12, यानी मल्टीप्लाई करके तो 12 लाना है, और ये पॉजिटिव नंबर आया तो प्लस करके 8 लाना है। मल्टीप्लाई करके 12 और प्लस करके 8 लाना है, दो ऐसे नंबर चाहिए। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनकी हेल्प से दो नंबर बनाते हैं। तो अगर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करा ले तो ये 6 हो जाएगा, और ये 2, तो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8, और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 2 इंटू 6 12, तो मल्टीप्लिकेशन 12 आ रहा है और ऐड करके 8 आ रहा है। यही कॉम्बिनेशन चाहिए था, हमें मिल गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा √3x² माइनस 8 की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस 6, साथ में x भी है तो 2x प्लस 6x ब्रैकेट क्लोज और फिर प्लस 4√3, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √3x² ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा -2x और माइनस प्लस माइनस 6x फिर प्लस 4√3 प्लस 4√, ठीक है। पहले दो टर्म में देखें तो कॉमन है x, ठीक है, नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा √3 और x² में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x, ठीक है। इसके बाद यहाँ से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा -2, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों में कॉमन देखें तो यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर √3x के साथ क्या है प्लस का साइन इससे पहले, तो यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस अपोजिट साइन है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में देखें तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा और 6 भी 2 से डिवाइड होगा तो 2 कॉमन मिला। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 6 है और ये √3 है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जब कोई वैल्यू होगी और उसके अलावा दूसरा नंबर जहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, तो उन दोनों में अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू और दूसरे में जो नंबर है वो दोनों अगर किसी कोई भी एक दूसरे का अगर मल्टीपल दिख जाएगा तो उसमें से स्क्वायर रूट भी कॉमन लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रूट के अंदर क्या है 3 और यहाँ पर 6, तो 6 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो जो छोटा होगा उसे हम कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पर 3 छोटा है तो यहाँ पर √3 कॉमन लेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर √3 था और यहाँ पर 2 था, तो 2 और 3 एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने रूट वाली वैल्यू कॉमन नहीं ली थी। यहाँ पर 3 जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है और 6, ये जो 6 है ये मल्टीपल है 3 का, इसलिए हम √3 कॉमन लेंगे। जो छोटा होगा उसका रूट कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया -2 √3 कॉमन हो गया। अब 2 कॉमन लिया है तो ये 2 3 6 होगा तो 3 बचेगा, और उसके बाद √3 भी कॉमन लिया है तो 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √3, ठीक है। तो √3 कॉमन ले लिया, क्या बचा सिर्फ √3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 और x, ठीक है। यहाँ पर प्लस है और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, फिर 2 2 4 होगा तो 2 लिख लिया और √3 तो कॉमन हो गया। तो अब ये दो टर्म हो गए, इनमें देखें तो √3x - 2 दोनों में कॉमन है तो ये हो गया √3x - 2 और x - 2 √3 और x - 2 √3, ठीक है। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उनमें जो दो ब्रैकेट बनते हैं, ठीक है, इनमें सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम √3 कॉमन नहीं लेते, सिर्फ 2 कॉमन ले लेते, क्या होता है यहाँ से बचता 3 तो आता 3x, और फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करते तो 2 2 4 हो जाता तो बचता -2 √3। ये वाला जो ब्रैकेट आया ये और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए स्क्वायर रूट ध्यान देना है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू और जो दूसरी वैल्यू जहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो उनमें अगर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू और वो दूसरा नंबर अगर एक दूसरे के मल्टीपल दिख जाएंगे तो उनमें से जो छोटा होगा उसका स्क्वायर रूट
कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जीरोज निकालें तो ये हो जाएगा √3x - 2 = 0, √3x हो जाएगा = 2, x हो जाएगा 2/√3। तो एक जीरो ये आ गया, दूसरा जीरो यहाँ से निकालेंगे, x - 2 √3 = 0 करेंगे तो x = 2 √3 हो जाएगा। ये दो जीरोज आ गए हमारे। अब एक को अल्फ़ा मान लेंगे तो लेट कर लिया, अल्फ़ा हो गया 2/√3 और बीटा किसको लेट कर लिया 2√3, ठीक है, दूसरे वाले को। अब इसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अब वेरीफाई करेंगे हम लोग। तो पहला रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/, होता है। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 2/√3 और बीटा की वैल्यू है 2√3, तो प्लस 2√3 के बाद √3 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में यहाँ पर क्या है, देखिए अपॉन में यहाँ पर 1 है, तो √3 × 1 करेंगे √3 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 1 = 2 प्लस 2√3 × √3 करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8/√, ये आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। इसके बाद -b/a की वैल्यू निकालते हैं, -b/a माइनस b की वैल्यू कितनी देखें यहाँ पर, x का कोएफिशिएंट होता है b, ठीक है। क्या होती है फॉर्म, ax² + bx + c, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या होगी -8, तो ये माइनस फार्मूले का हो गया। फिर एक और माइनस आ रहा तो ब्रैकेट लगाएंगे, b की वैल्यू -8 अपॉन a की वैल्यू क्या है, जो x² का कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट √3 है, क्या हो जाएगा √3। तो -b/a की वैल्यू आ गई 8/√3, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, ठीक है। तो ये हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, ठीक है। ये हो गया वेरीफाई, देंगे वेरीफाई। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू है 2/√3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2√3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4। अब निकालेंगे c/a, क्योंकि c/a से कंपेयर करना है। तो c/a की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू है 4√3 अपॉन a की वैल्यू क्या है √3, x² का कोएफिशिएंट, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो c/a क्या बचा 4। ये अल्फ़ा बीटा और c/a की वैल्यू सेम आ गई, क्या कहेंगे अल्फ़ा बीटा = c/a, ये भी हो गया वेरीफाइड, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में टाइप 2 क्वेश्चंस के साथ।